हाय फ्रेंड्स, हीरा लर्निंग के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के बारे में। तो लिखते हैं FRACTION फ्रैक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। इसको आप लिख लीजिए। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। अब परिभाषा के तौर पे फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होता क्या है, तो आप जानिए कि जब हम किसी वस्तु को उसे बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो वह क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए एक लाइन। जब हम किसी वस्तु को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो वह भिन्न कहलाता है। जो हम बोले वही हमने लिख भी दिया भाई, कि जब हम किसी वस्तु को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो वह क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। किसी भी वस्तु को आप बराबर हिस्सों में बांटिए और उसको गणितीय रूप में लिखिए तो वह भिन्न कहलाता है। जैसे भिन्न के भाग कुछ होते हैं। भिन्न के भाग क्या क्या होते हैं? भिन्न के भाग, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, समझ रहे हैं ना? हाँ, PART, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, FRACTION, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। भाग क्या होते हैं? उसके दो भाग होते हैं। एक नंबर एक होता है नॉमिनेटर, NOMBERATOR। एक होता है आपका नॉमिनेटर और दूसरा आपका होता है डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर जो होता है इसको हम लोग हिंदी में जो है पढ़ते हैं अंश। ये ऊपर वाली संख्या होती है, ये ऊपर वाली संख्या होती है। कैसे ऊपर वाली, अभी आप समझ जाएंगे भाई। और नंबर दूसरा होता है डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हर। ये होता है नीचे वाली संख्या, ये होता है नीचे वाली संख्या। जब कोई भिन्न लिखा होता है तो उस भिन्न में दो चीजें होती हैं। एक तो नॉमिनेटर होता है जो अंश होता है, वो ऊपर वाली संख्या होती है, और एक जो डिनोमिनेटर होता है वो हर होता है, नीचे वाली संख्या होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप चाहें तो मैं आपको लिख करके दिखा दूं भाई, एक देख लीजिए उदाहरण के तौर पे। जैसे मान लीजिए 3/5 आपने अगर लिख लिया, ठीक, 3/5 अगर आपने लिख लिया तो इसमें से जो 3 है ये अंश है, ये क्या है? अंश है। और ये जो 5 है ये क्या है? ये आपका हर है। समझ लिए? बस इतने ध्यान देना है और कुछ नहीं है। भिन्न होता क्या है और भिन्न के भाग क्या क्या होते हैं ये आप अच्छे तरीके से जान लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग भिन्न की प्रक्रिया में। भिन्नों का जोड़ है। हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं भिन्नों के जोड़ के बारे में। चलो, भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों के अगर आप जोड़ की बात करेंगे तो इससे कुछ इसमें कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन मान लीजिए ये है कि जब हर बराबर हों। समझ लिए?
भिन्नों को जोड़ने में भी कंडीशन है। भिन्नों को आप कैसे जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे, उसके कंडीशन, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए भिन्नों का हर बराबर है तब उसको कैसे हल करना है, भिन्नों का हर नहीं बराबर है तब उसको कैसे हल करना है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब हर बराबर हो, मान लीजिए 1/2 और धन 3/4, समझ रहे हैं। हाँ, हो देखो हर कहाँ बराबर है, तो हर डिफरेंट होगी भाई। एक 1/2 बा 3/4 बा, तो कहाँ हरा बराबर बा, हरा नहीं बराबर बा ना। चाहे 1 का 2 कह लो, चाहे 1 का 4 कह लो, अब बराबर हो गया 2 चाहे 4 कर लीजिए, दोनों का हर बराबर हो गया। ठीक, देख लीजिए, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, लिख दें, लिख लेते हैं। चलो, ये मान लो क्वेश्चन है 1/2 और धन 3/2। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 1/2 और धन 3/2, ये आपका हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 3/2, ये आंसर हो जाएगा। इसका रीजन आप एक बार लिख लीजिए, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो तो केवल अंश को जोड़ लेते हैं। समझ लिए, आप चाहे मौखिक याद रखिए और चाहे आप जो है ये आप इसको याद रखिए कि भिन्नों के जोड़ में जब हर बराबर हो, यानी ऐसे भिन्न जिसमें हर बराबर हो, तो उसमें केवल अंशों को जोड़ लेते हैं, उसमें केवल अंश को जोड़ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहले में अंश क्या है, 1 है, दूसरे में अंश क्या है, 3 है, दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो 1/2 और 3/2। तो ये जब इसका हरा बराबर है तो अंशवा जोड़ेंगे तो 1 और 3, 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, 4/2 हो जाएगा ना। 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। इसको और अगर आप सरलतम रूप में लिखना चाहेंगे तो 2 दूनी 4, आप 2 कर सकते हैं, तो आंसर 2 हो जाएगा। अगर आप सरलतम रूप में करेंगे तब, और नहीं सरलतम रूप में करेंगे तो 4/2 कोई गड़बड़ नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर आप सरलतम रूप में करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उसे करना चाहिए, आता है तो अच्छी बात है। तो 3 1 4, 4 हो जाएगा, 4/2, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप सरलतम रूप में करेंगे तो 2 दूनी 4, कट करके 2 आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, हाँ। अब इसी तरह कोई भी प्रश्न आप ले लीजिए, चलो 1 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको इस तरह देते हैं साइड में, सब पे लागू होगा भी है, हैं। जैसे मान लीजिए 18/13 और धन 16/13, देख लो हर बराबर है ना दोनों का। आपको ऐसा ही प्रश्न बनाना है जब हर बराबर करने वाली बात हो। तो यहाँ आप जब लिखेंगे 18/13 और धन 16/13, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको जोड़िए दोनों को, 18 और 16 को, तो 8 6 14, 14 4 1 हासिल, 1 1 2 1 3, यानी 18 और 14 कितना हो जाए, 34 हो जाए, और 34/13 ये क्या हो जाए, ये आंसर हो जाए, हैं। 18 16 कितना हो जाए, 34। मतलब ऐसा भिन्न जिसमें अगर हर आपका नीचे वाला हर अगर आपका बराबर है दोनों का, तो केवल अंशों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, केवल अंश को जोड़ लेते हैं, बाकी हर कोई से नीचे लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिख भी दिया, जब हर बराबर हो तो केवल अंश को जोड़ लेते हैं, बाकी हर कोई से लिख देते हैं। तो ये हो गया तब जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो। ठीक है, हाँ, चलो इसी में थोड़ा और बढ़ा लीजिए भाई, दूसरा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो, ठीक है,
तब जो है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया 3/2 धन 5/4 हैं, 3/2 धन 5/4। तो एक तरीका तो इसका है जो हमेशा प्रयोग किया जाता है, वो ये है कि आप हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम ले लीजिए। लेकिन अभी आपको एलसीएम पढ़ाया नहीं गया है, तो एलसीएम आपको आना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। और एलसीएम अलग से पढ़ाया जाएगा तभी एलसीएम आपको आएगा, ऐसे टेम्परेरी बताने पे एलसीएम आपको नहीं आएगा। तो इसका हम एक शॉर्ट तरीका आपको बता दे रहे हैं करने के लिए, उस शॉर्ट तरीके से आप करना जानिए, और एलसीएम ले करके करने की बात आएगी तो आगे हम आपको बता देंगे। करने से मतलब है शॉर्ट हो या जो भी हो, ठीक है। तो जब भी हर ना बराबर हो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले का ऐसे इसमें गुणा कर लीजिए, हैं, पहले का जो है, पहले का ऐसे इसमें गुणा करिए, इसका इसमें करिए तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, हैं। और इसके बाद फिर जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह लगाइए, दोनों के बीच में जो चिन्ह यहाँ रहता है उस चिन्ह को लगाइए, फिर इसका इसमें करिए, इसका इसमें करिए, तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। जब इसका इसमें कर लेते हैं, इसका इसमें कर लेते हैं, तो आप पड़ी पाई लगा दीजिए, समझ रहे हैं। और इसके बाद जो है नीचे का नीचे में कर लीजिए, नीचे का नीचे में कर लीजिए, तो 2 चौक 8 हो गया। अब आ जाइए, अब ये ऊपर जो भी चिन्ह रहता है प्लस रहता है तो जोड़ लीजिए, माइनस रहेगा तो घटा लीजिएगा। तो अभी तो प्लस चल रहा है, तो 12 और 10 कितना हो जाए, 22, 12 और 10 22, 22/8 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी भिन्न आप ले लीजिए जिसका अगर आपको हर बराबर नहीं है तो वो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। मान लीजिए 60/3 धन 8/5, कोई भी भिन्न आप ले लीजिए A to Z, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं उसको, ये आप मान के चलिए, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, एलसीएम लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे एलसीएम लेंगे जब करने के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है, एकदम सुपर तरीका है। ऐसे आप पहले का तीसरे में करिए, ऐसे इसका करिए। मैं एरो इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आप समझ लीजिए आसाम से, बाकी कॉपी पे एरो मत बनाइएगा, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। सारे सब जितने भिन्न आपको मिलेंगे प्लस माइनस के, हालांकि भी प्लस चला, प्लस की बात करिए, दोनों में लागू होगा प्लस माइनस में। आप पहले का इसमें करिए, 7 पच्चे 35 हो गया। तो इसके बाद जो चिन्ह रहे वो चिन्ह लगाइए, 7 पच्चे 35, और धन का चिन्ह लगाइए, प्लस का चिन्ह है, और 3 8 24 हो गया। इसके बाद आप पड़ी पाई लगा दीजिए, 7 का 5 में किए 7 बचे 35, और धन का चिन्ह लगाया, 3 का 8 में किया 8 3 24, अब पड़ी पाई लगाया, फिर 3 का 5 में कर लीजिए, 3 पच्चे 15। अब ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 35 24 कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 2 5, आने की हो जाएगी कितना, 59 हो जाएगी। 5 4 9 3 2 5 59/15 ये हो जाएगा आपका। कहाँ आपको समस्या हो रही है, समस्या कहीं नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ कि आप पूर्ण रूप से कर ले जाएं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका हर बराबर है और हर नहीं बराबर है तो दोनों तरीकों को आपने देख लिया। हर बराबर रहता है तो भी अच्छी बात है, नहीं बराबर रहता है तो भी अच्छी बात है, दोनों करना आपको आना चाहिए। चलिए एक मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, और इसके बाद फिर तब मैं भिन्नों का घटाना पा जाऊंगा, जोड़ जब हो जाएगा, हैं। हाँ, एक प्रैक्टिस में करवा देता हूँ 2, उसके बाद तब मैं आगे चलता हूँ। जैसे 3/5 और धन 4/7, ये मान लो पहला है, और एक दूसरा है 3/8 धन 5/8। अब आपको बताना है कि किसका हर बराबर है, किसका हर नहीं बराबर है, मतलब दोनों में किसका हर बराबर है, किसका हर नहीं बराबर। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं कि इसका हर 5 है, इसका हर 7 है, मतलब दोनों का हर बराबर नहीं है। और इसमें इसका हर 8 है और इसका हर 8 है, दोनों का हर है 8। तो जब दोनों का हर 8 हो तो आपको नियम बताया गया होगा कि जब दोनों का हर बराबर हो, दोनों का हर बराबर हो तो केवल अंश को जोड़ लेते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं, यानी कि 8/8, ये आंसर हो जाएगा।
इसको आप काट देंगे 8 1 के 8 तो 1 आ जाएगा आंसर, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो, उसके लिए आपको हमने बताया, बहुत ही आसान तरीका हमने बताया कि आप पहले इसका इसमें करिए, चाहे जैसा भिन्न हो, चाहे जिस प्रकार का भिन्न हो, अगर वो धनात्मक है तो आप पहले का इसमें करिए 3 सते 21, यहाँ जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह लगाइए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। 5 का 7 में करिए 5 सते 6 भाई, 5 छक 30, 5 का आप 6 में कर लीजिए ऐसे, तो 5 छक 30। जब इसका इसमें हो जाए तो आप पड़ी पाई लगा दीजिए। आपने 3 का 7 में किया 3 सते 21 और धन का चिन्ह लगाया और 5 छक 30 हो गया, पड़ी पाई लगाइए और नीचे का नीचे में कर लीजिए, जो नीचे करना हो तो नीचे का नीचे में कर लीजिए। 5 सते 35, 5 सते 35 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, 30 और 21 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51/35, यही आंसर हो जाएगा। कहाँ आपको समस्या हो रही है? समस्या आपको कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भिन्नों के अगर आप जोड़ की बात करेंगे तो बिना कैरी वाला, बिना कैरी को हो गया भाई, वो जब हर बराबर हो और जब हर ना बराबर हो। जब हर बराबर होगा तो केवल अंशों को जोड़ लेंगे, और जब हर बराबर ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले का दूसरे के हर में, फिर पहले के हर का दूसरे के अंश में, फिर दोनों का पड़ीपाई लगा करके हर का हर में, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं भिन्नों का घटाना है, भिन्नों का घटाओ है। हाँ, भिन्नों का घटाओ, चलो भाई भिन्नों का घटाओ आ जाइए आप। सब्ट्रैक्ट होता है ना, सब्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, भिन्नों का घटाओ सब्ट्रैक्ट हैं, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भिन्नों का घटाओ आप जानिए, हो gया। तो इसमें भी आप कंडीशन ले लीजिए, जब हर बराबर हो, ठीक है। हाँ, दोनों में नियम सेम लगता है, भिन्नों के जोड़ में, भिन्नों के घटाव में भी, दोनों में नियम सेम लगता है। अगर हर बराबर है तो जोड़ रहेगा तो अंश को जोड़ लेंगे, घटाना रहेगा तो अंश को घटा देंगे, समझ रहे हैं। मान लीजिए 3/5 माइनस 2/5, भाई दोनों का हर बराबर है, और जब दोनों का हर बराबर है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 3 में से 2 जाए कितना आ जाए, 1/5 आ जाए। सवाल के रूप में पिछले तरह लिखना है तो उसको पिछले तरह लिख लीजिए। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, तो जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो 3/5 और माइनस 2/5, हर जब बराबर है तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। यहीं आप चाहे तो लिख लीजिए, जब हर बराबर हो तो केवल अंश को घटा लेते हैं, अंश को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, बोल देंगे, लिख लीजिएगा आप। जब हर बराबर हो तो केवल अंश को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। मतलब जब अगर दोनों का हर बराबर है तो अंश को क्या करेंगे, घटा लेंगे, हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए आप, 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, मन का भरम दूर हो जाए। जैसे 8/6 माइनस 5/6, तो देखिए दोनों का क्या है, दोनों का हर बराबर है। जब दोनों का हर बराबर है, सोल्यूशन लिखेंगे तो 8/6 माइनस 5/6, तो दोनों का अगर हर बराबर है तो 8 में से 5 कितना आ जाएगा, 3 आएगा, और 3/6 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो अब आगे चलते हैं। जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो, हाँ, ऐसा क्वेश्चन घटाओ वाले में जब हर बराबर ना हो, जैसे
4/6 माइनस 5/8। हर बराबर है नहीं बराबर है? पहले का 6 है और दूसरे का 8 है। हर बराबर है नहीं बराबर है? तो इसका भी सेम वैसे करना जैसे पहले आप किए थे, जैसे प्लस वाले में हमने किया है, भिन्नों के जोड़ में हमने किया, वही सेम प्रक्रिया करना है। आप 4 का 8 में करिए, तो जब 4 का आप 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। उसमें प्लस का चिन्ह था तो प्लस का करते थे, इसमें माइनस का था आप माइनस का कर दीजिए। 8 चौक 32। फिर 6 का आप 5 में कर लीजिए ऐसे गुणा, तो 6 का 5 में करेंगे तो 6 5 30, और बाकी आप बटे का चिन्ह लगा दीजिए और नीचे में कर दीजिए 6 8 48। बस आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ये अगर प्रश्न है तो प्रश्न से जब आप पहला स्टेप हल करेंगे तो यह दूसरे स्टेप पे आपके आंसर आ जाएगा। आपका 32 में से 30 जाएगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2/48, 2/48 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। काट देंगे तो 1/24 हो जाएगा। कहीं कोई समस्या हो रही तो बताइए। 3/6, चलो 3/9 कर देते हैं, माइनस 8/4 कर देते हैं। देख लीजिए भाई, 3 चौक 12 और माइनस, अरे इसका इसमें करेंगे 3 चौक 12 और माइनस 9 8 72, और 72/9 का इसमें कर लीजिए, 9 चौक 36। थोड़ा घुमावदार हो गया लेकिन कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना? हाँ, बस एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि 12 में से 72 ना ही घटी तो समझो 12 रुपया रहा तो 72 रुपया खा लियो, कई रुपया कर्जा होइगो। अगर 72 रुपये का सामान खा लियो, 12 रुपया रहा तो कई रुपया कर्जा हो जाबो? 60 रुपया हो जाबो। खाए कहूँ देख लियो, नहीं जाओ दुकानी पे 72 रुपये का सामान खा लियो, 12 रुपया दे दियो, तब देख लो कर्जा कितना हो जाबो हैं। तो आपके पास 12 था, 72 का सामान खा लिए तो कितना कर्जा हो जाएंगे? 60। इसका मतलब जब संख्या छोटा में से बड़ा घटता है तो आंसर माइनस में आता है, तो 60 बटे कितना आ जाए? 60/36 आ जाए, यह आंसर हो जाएगी। ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि जब आप गुणा किए, इसका आपने इसमें किया, इसका आपने इसमें किया, फिर इसका आपने इसमें किया, तो कभी कभी छोटे में से बड़ा घटने की स्थिति आ जाती है। तो जब छोटा में से बड़ा घटने की स्थिति आए तो आंसर में माइनस लगा लिया करिए, और बाकी तो घटाना बड़े में से छोटे को है। छोटा में से बड़ा कहाँ घटेगा? घटेगा तो बड़ा में से ही छोटा ही। लेकिन अगर चिन्ह बड़े का माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। जिसका प्लस, जब प्लस माइनस होता है, घटने का काम होता है, तो उसमें जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लग जाता है। समझ रहे हैं? जैसे 7 में से जब 5 घटता है, 7 में से जब 5 घटता है तो 2 आ जाता है, और वही अगर 2 में से जो है 5 घटता है तो -3 आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा में से छोटा घट रहा है तो प्लस में आ रहा है, और जब छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस में आता है। आएगा तो वही। सेम एग्जांपल देके दिखाएं आपको। चलो सेम एग्जांपल देख लो भाई। 7 में से 2 जाए तो 5 आई जाए हैं, और फिर 2 में से 7 जाए तब वो 5 आई। तो बताओ दोनों में अंतर नहीं भाई? 7 में से 5 2 जाए तब वो 5 आई, और 2 में से 7 जाए तब वो 5 आई। तो दोनों में क्या अंतर? वो दोनों में इतने अंतर बा कि बड़के में से छोटका घटत बा तो प्लस में आवत बा, ये छोटके में से बड़का घटत बा तो माइनस में आवत बा। इतने अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। उतने यहाँ मैं आपको बता दिया था यहाँ। ठीक है। जैसे जब 72 में से 12 घटी तो 60 ही आई, लेकिन जब 12 में से 72 घटी तो -60 ही आई। हाँ, जब छोटा में से बड़ा घटाना हो तो आप चिन्ह माइनस का लगा दिया करिए। बाकी और कुछ नहीं है भिन्न में, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी बिल्कुल भी। और अब हम बात कर लेते हैं भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, जैसे भिन्नों का भाग हुआ उसे भिन्नों का गुणा कर देते हैं भाई। गुणा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन। भिन्नों का गुणा, हाँ मल्टीप्लिकेशन ही होता है, भिन्नों का गुणा होता है। चलो अब भिन्न के गुणा में कोई कंडीशन नहीं है। भिन्नों के गुणा में कोई कंडीशन नहीं है, चाहे भिन्न बराबर हो चाहे भिन्न ना बराबर हो, हैं? हाँ,
नोट कहो भले, तुम्हें एक लाइन हम लिख दिए हैं जो पूरा काम करिए। भिन्न के गुणा आई, भिन्न का गुणा है नोट है, या इसे आप लिख लीजिए हैं। भिन्नों के गुणा में अंश और हर, अंश और हर का आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ एक शब्द आप केवल लगा दीजिए ताकि और अच्छा हो जाए कि आप उतने खाली करना होता है। समझ रहे हैं ना? इसको इसे बक्सा बना के आप लिख लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ इसे सीधे बस। हाँ, आपको कहीं मिलेगा नहीं है लिखने के लिए। भिन्नों के गुणा में अंश और हर का केवल आपस में गुणा कर लेते हैं। मतलब अगर आप भिन्नों का अगर गुणा वाला कौनो भिन्न बा, जैसे मान लो 3/5 हो गए हैं, 3/5 हो गए, गुणे 8/6 हो गए। तो देखिए भिन्नों के गुणा में अंश और हर का आपस में गुणा कर लेते हैं। अंश और हर का आपस में गुणा का मतलब कि अंश के अंश में और हर के हर में, अंश के अंश में और हर के हर में। तो अंश के अंश में करबो तो कितना हो जाए? 8 × 24 हो जाए, और हर के हर में करबो तो 5 × 30 हो जाए। बस जो हमने लिखा हुआ हमने लिख दिया। भिन्नों के गुणा में अंश और हर का केवल आपस में गुणा कर लेते हैं, केवल आपस में गुणा करते हैं और कुछ नहीं करना है। अंश का अंश में कर लीजिए, हर का हर में कर लीजिए। और कोई और शुद्ध भाषा में लिख दी कि भिन्नों के गुणा में अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं और हर का हर में गुणा कर लेते हैं। बात एक है, समझ लीजिए एक बार तो फिर आप भूलेंगे नहीं दोबारा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए और बताइए, 1-2 प्रैक्टिस करके दिखा दें आपको, समस्या पूर्ण रूप से आपका हल हो जाए। जैसे 4/6 और गुणे 5/8 हैं। अगर गुणे की बात आ गई तो आप जान लीजिए स्पष्ट रूप से कि अंश का अंश में करना, हर का हर में करना। अंश का अंश में करेंगे तो 4×5 = 20 और हर का हर में करेंगे तो 6×8 = 48। यही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कोई और भिन्न ले लीजिए, 9/13 और गुणे 18 10/5, इस तरह आप कर लीजिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए अंश का अंश में, हर का हर में। अंश का अंश में करेंगे तो 9×10 = 90 हो जाए, और है 13×5 = 65 हो जाए। हर का हर में कर लेंगे। अर्थात जब गुणा वाला बात आएगी, गुणे भिन्न में गुणे वाली कोई बात आएगी तो अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, हर का हर में गुणा कर लेंगे। बस जो आएगा आंसर हो जाएगा। उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसलिए हमने एक शब्द जोड़ दिया है केवल, कि भिन्नों के गुणा में अंश और हर का केवल आपस में गुणा कर लेते हैं। केवल आपस में आप गुणा कर लीजिए, वही जो आएगा आंसर हो जाएगा। केवल आपस में गुणा कर लीजिए, अंश का अंश में, हर का हर में। गुणा करने के बाद जो आएगा वही केवल आंसर हो जाएगा, उसमें और कुछ नहीं करना रहेगा। ठीक है, हाँ, तो इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं भिन्नों के भाग के बारे में। भिन्नों के भाग के बारे में अगला जो टॉपिक है वो भिन्नों के भाग के बारे में, ताकि भिन्न का काम है खत्म हो जाए भाई इस वीडियो में। हाँ, कि भिन्न होता क्या है, भिन्न का जोड़ क्या है, भिन्न का घटाना क्या है, भिन्न का गुणा क्या है, भिन्न का भाग क्या है, इसमें सारा काम खत्म हो जाए भिन्न का। भिन्नों का गुणा लिखा है तो भिन्नों का भाग लिख दीजिए भाई। डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब भाग होता है। हाँ, इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, हिंदी में भाग बोलते हैं। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में आप जाने रहिए। भिन्नों का भाग या डिवीजन जो भी होता है भिन्नों का। आइए, तो इसमें में भी कोई कंडीशन नहीं है, चाहे हर बराबर हो चाहे हर ना बराबर हो। हर बराबर और ना बराबर होने का कंडीशन केवल प्लस वाले में माइनस वाले में था, बाकी गुणा भाग में नहीं रहता है। गुणा भाग में नहीं रहता है। गुणा भाग में सिर्फ एक एक लाइन आपको नियम बताया जाएगा। इसे गुणा में बताया गया कि वो अंश का अंश में कर लेंगे, हर का हर में कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में बताया गया आपको। ऐसे भाग में आपको बताया जाएगा। इसमें 2 स्टेप हो जाता है। पहला स्टेप हो जाता है कि एक का जो भिन्न है वो बदलना होता है, उसके बाद अंश का अंश में गुणा करना होता है। मैं परिभाषा आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख दे रहा हूँ हैं कि भिन्नों के भाग में, भिन्नों के भाग में
भिन्नों के भाग में दूसरे भिन्न को, दूसरे या किसी एक भिन्न को है। आप परिभाषा वो लिख दूसरे तरफ से लिखिए भाई, हाँ छोड़ दीजिए इसको। भिन्नों के भाग को हल करते समय किसी एक भिन्न को उल्टा कर देंगे, किसी एक भिन्न को उल्टा कर देंगे और उसके बाद अंश और हर का आपस में गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। अंश और हर का आपस में गुणा करना तो आप सीखे ही हैं, मल्टीपल वाले में, गुणा वाले में। भाग में एक काम और कर लेना है कि हल करते समय किसी एक भिन्न को उल्टा कर देना है, एक भिन्न को उल्टा कर देना। बहुत आसान है, बस अभी आप देख लीजिए, एकदम बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी 1% भी। चलिए उदाहरण आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया 2/3 और भागा 5/4, ठीक है, 2/3 भागा 5/4। अब स्पष्ट आप जानिए कि किसी एक भिन्न को उल्टा कर देना है, किसी एक भिन्न को उल्टा कर देना है। हम एक चीज़ इसमें नहीं लिख पाए भाई कि उल्टा करेंगे तो भाग का चिन्ह बदल करके गुणे का चिन्ह हो जाता है, इसमें लिखे नहीं है, लेकिन जान लीजिए, मैं मौखिक बता दे रहा हूँ, उसको आप जान लीजिए। मैं लिख नहीं पाया इसमें कि भिन्नों के भाग को हल करते समय किसी एक भिन्न को उल्टा कर देंगे और गुणे का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद अंश और हर का आपस में गुणा कर लेंगे। कहते हैं इसमें ऐड कर दें भाई, किसी एक भिन्न को उल्टा करके उल्टा कर देंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और गुणा का निशान लिखिए, ज़्यादा रहेगा, निशान लगाकर, हैं, हाँ। चलिए ऐड कर लीजिएगा भाई, अभी एक लाइन बना दें, इसके बाद क्या हम बताएं, छूट गया। निशान लगाकर उसके बाद अंश और हर का आपस में गुणा कर लेंगे। हाँ, अब बहुत परफेक्ट परिभाषा बैठ गया, एकदम परफेक्ट, जो चाहिए वही हो गया है। देखिए, भिन्नों के भाग को हल करते समय किसी एक भिन्न को उल्टा कर देंगे और गुणा का निशान लगा देंगे। जब उल्टा करेंगे तो गुणा का निशान लग जाएगा, उसके बाद अंश और हर का आपस में गुणा कर लेंगे। एकदम जो करना है वो मैं इसमें हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मैं लिख दिया हूँ, और मैं फिर बता भी दे रहा हूँ। चलिए देख लीजिए, इन दोनों में आप जिसको कहिए मैं उसको उल्टा कर दूं, चाहे इसको चाहे इसको, किसी एक को उल्टा करना है। चलो दूसरे को उल्टा कर देते हैं, 2/3, और जब इसको आप उल्टा करेंगे तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, 4/5। दोनों के बीच जो भाग का चिन्ह लगा है ये गुणे के चिन्ह में बदल जाएगा जब इसको आप उल्टा करेंगे। जब इसको आप उल्टा करेंगे, किसी एक को उल्टा करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, किसी एक को उल्टा कर दिए चिन्ह बदल गया। और इसके बाद क्या करना है भाई, भिन्नों के भाग करते समय किसी एक भिन्न को उल्टा कर देंगे और उसका गुणा का निशान लगा देंगे, ये हो गया। उसके बाद अंश और हर का आपस में गुणा कर लेंगे, अंश और हर का आपस में गुणा कर लेंगे, अंश का अंश में, हर का हर में, 2 चौक 8 और 3 पचे 15। बताओ कहाँ दिक्कत है भाई, ये आंसर हो गया ये।
ये आंसर हो गया। ऐसे ही आपको भाग से संबंधित कोई भी अगर आपको भिन्न मिल जाता है तो उसको आप आसानी से कर लेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमको आ गया, लाइए हम आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत रहिए, आपको नहीं आ रहा है तो आप परेशान रहिए, उसको खोजने का प्रयास करिए कि हमको कैसे आएगा, उसको पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए एग्जाम्पल और देख लीजिए, 6/3 भागा 8/4। अब आप बताओ, जिसको कहो उसको पहला उल्टा करना है। चलो पहला उल्टा कर देते हैं, 3/6 हो जाएगा, गुणक चिन्ह लग जाएगा और 8/4 हो जाएगा। किसी एक को उल्टा करना है, चाहे इसको चाहे इसको, दोनों में से किसी एक को उल्टा करना है, चाहे जिसको उल्टा आप कर दीजिए, ठीक है। हाँ, और इसके बाद फिर आपस में गुणा कर लीजिए, अंश का अंश में, हर का हर में। तो ये 8 तिरिक 24 और 6 चौक 24, ये आंसर हो जाएगा। कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 24 कटेगा, 8 तिरिक 24 और 6 चौक 24, 24/24 कटेगा तो 1 आ जाएगा कट करके। वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ आपके समझ में नहीं आ रहा है, कौन से भिन्न हम आपको बताएं जिससे आप पूर्ण रूप से समझ जाएं। इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। भिन्नों के भाग को हल करते समय किसी एक भिन्न को उल्टा कर देंगे, चाहे जिसको उल्टा कर देंगे, और गुणा का निशान लगाकर उसके बाद अंश और हर का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, बस हो जाएगा। चलो एक लास्ट कर देते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं अगले वीडियो के लिए बात करते हैं कुछ। मान लीजिए 9/6 लिखा है और भागा 5/3 लिखा है। चलो क्या करना भाई, करिए, उल्टा करिए फटाफट। 9/6 ऐसे रहेगा, उल्टा तो आपको करना है, ये गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, 3/5 कर दीजिए। जब आप 3/5 करेंगे तो अंश का अंश में करना है 9 तिरिक 27 और हर का हर में करना है तो 6×5 30, 27/30। तो इस तरह से भिन्न की जब आप बात करेंगे तो भिन्न में भिन्न क्या होता है, वस्तुओं को बराबर हिस्सों में बांटना भिन्न कहलाता है। भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक होता है नॉमिनेटर, अंश होता है, जो ऊपर लिखा होता है, जो ऊपर लिखा 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 है, ये अंश है। एक होता है डिनोमिनेटर, जो हर होता है, नीचे लिखा होता है, ये जो नीचे लिखा है आपका डिनोमिनेटर है, हर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए भिन्नों के जोड़ में। भिन्नों के जोड़ में हम लोग जो बात किए तो भिन्नों के जोड़ में क्या था कि जब हर बराबर रहता है भिन्नों के जोड़ में तो केवल अंश को जोड़ लेते हैं। जब भिन्नों का हर बराबर रहता है तो केवल अंश को जोड़ लेते हैं, हर को लिख देते हैं। भिन्नों के घटाना में भी वही आया है कि जब भिन्नों का अंश बराबर रहता है, हर जब भिन्नों का हर बराबर रहता है तो अंश को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ये हो जाता है। और जब भिन्नों का हर बराबर ना हो तब जोड़ और घटाना दोनों में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो मैं बताया हूँ, पहले का तीसरे से और दूसरे का चौथे से, बाकी तीसरे का दूसरे का चौथे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और प्लस माइनस का जो भी चिन्ह रहता है वो चिन्ह लगा करके घटा लेते हैं उसको हम लोग। और गुणा में क्या होता है, अंश का अंश में, हर का हर में, गुणा करके आंसर लिख देते हैं। अंश का अंश में गुणा कर लें, हर का हर में गुणा कर लें। इसके बाद जब भाग में आते हैं तो भाग करते समय क्या करते हैं, किसी एक भिन्न को उल्टा करते हैं तो चिन्ह भाग के बजाय गुणा लग जाता है, और जब गुणे का चिन्ह लग गया तो अंश का अंश में, हर का हर में आंसर आ जाता है। जब भाग का चिन्ह लगा हुआ है, ये पहला भिन्न ऐसे, दूसरे को जब पलटेंगे गुणक चिन्ह लग जाएगा, अंश का अंश में कर लीजिए, हर का हर में कर लीजिए, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अंश का अंश में, हर का हर में, तो 27/30 आ गया। तो फिलहाल अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।